हेलो गाइस, वेलकम बैक टू के चैनल। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम परसेंटेज के बारे में चर्चा करेंगे। प्रतिशत से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमारा यहाँ पर है प्रतिशत, तो हम पहले प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ जान लेंगे। तो अगर हम बात करें प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो हम प्रतिशत का जब संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा प्रति प्लस शत के रूप में इसका संधि विच्छेद होगा। तो अगर हम प्रति और शत का शाब्दिक अर्थ निकालें तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक में एक, और शत का मतलब होता है सैकड़ा। मतलब कि जब हम किसी संख्या को 1/100 के रूप में लिख देते हैं तो वही हमारा प्रतिशत कहलाता है। तो प्रतिशत का यही अर्थ होता है, सीधा सा मतलब कि हम जब किसी भी संख्या को प्रति सैकड़ा के रूप में या 1/100 के रूप में जब हम व्यक्त कर देते हैं तो हमारा प्रतिशत कहलाता है। अब एक पॉइंट आप लोग रिमेंबर रखिएगा, एक पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नोट में पॉइंट है ये कि जो हमारा 1/100 लिखा गया होता है, 1/100 को ही हम प्रतिशत के चिन्ह के रूप में निरूपित कर सकते हैं। प्रतिशत के चिन्ह के रूप में निरूपित कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर जहाँ पर प्रतिशत है, प्रतिशत का चिन्ह मतलब है, तो वहाँ पर उसका मतलब हुआ कि वहाँ पर 1/100 है, और जहाँ पर 1/100 है प्रतिशत नहीं, तो वहाँ पर अगर हम चाहें तो 1/100 को हटाकर प्रतिशत भी लिख सकते हैं, और प्रतिशत के चिन्ह के स्थान पर हम 1/100 भी लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसका भी हम आगे यूज करेंगे क्वेश्चन में। तो अगर हम अब एक क्वेश्चन लें कि हम किसी भी जो है प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे हमारा 40% है, तो 40% को हमें जब भिन्न में बदलना होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे 40। और भी मैंने आप लोगों को बताया कि चाहे हम प्रतिशत के स्थान पर हम 1/100 भी लिख सकते हैं, और 1/100 के स्थान पर हम प्रतिशत भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें चूँकि भिन्न के रूप में लाना है, तो हम भिन्न का लिखेंगे, प्रतिशत का मतलब भिन्न का, तो मतलब भिन्न में जो प्रतिशत का मतलब है 1/100, तो हम यहाँ पर 1/100 लिखेंगे इस प्रतिशत के स्थान पर। इस प्रतिशत के स्थान पर हम यहाँ पर 1/100 लिख देंगे। जब हम 1/100 यहाँ पर जैसे ही लिख देंगे, तुरंत हमारा ये फ्रैक्शन में बन जाएगा। मतलब 1 0 से 0 कट जाएगा, और ये 2 दूना 4, और यहाँ पर 2 पंचे 10। कहने का मतलब है हमारा तुरंत फ्रैक्शन बन जाएगा। 40% 2/5 के रूप में हमारा ये भिन्न के रूप में यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम, अगर हमारा आता है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलें, तो हम इसी प्रकार से हम भिन्न में बदल सकते हैं। मतलब प्रतिशत के स्थान पर हम 1/100 का गुणा कर देंगे तो हमारा वो भिन्न में बदल जाएगा। अब हम अगर बात करें कि हम भिन्न को प्रतिशत में किस प्रकार से बदलते हैं, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम फिर सेम वही करेंगे टर्म, हम वही टर्म आजमाएंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 3/20। 3/20 हमारा एक भिन्न है, इसको हमें प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो 3/20 चूँकि हमारा एक भिन्न है, इसको प्रतिशत के रूप में बदलना है, तो हम यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे और 100 से ही भाग करेंगे। 100 से गुणा करेंगे, 100 से भाग करेंगे, तब हमारा ये जाकर प्रतिशत में बनेगा। तो हम यहाँ पर 3/20 गुणे 100 प्रतिशत अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं। मतलब हर का जो 100 है इसको हम हटा देंगे, तब हमारा प्रतिशत बनेगा। मतलब कहने का मतलब मैंने आप लोगों को बताया 1/100 का मतलब होता है प्रतिशत। डायरेक्ट प्रतिशत कहीं से नहीं आता है। जब हम 1/100 के स्थान पर ही हम प्रतिशत लिखेंगे, वैसे डायरेक्ट प्रतिशत कहीं से नहीं आता है। बहुत लोग इसको इस प्रकार से भी करेंगे, 3/20 गुणे 100 प्रतिशत। तो प्रतिशत कहाँ से आ गया? जब हमारे पास क्वेश्चन में ही प्रतिशत नहीं है तो डायरेक्ट प्रतिशत कहाँ से आ गया? तो मतलब कहने का मतलब है कि प्रतिशत जब आया, जब हम नीचे में जो हमारा हर में 100 दिया गया होता है, तो इस हर के 100 को ही हम हटाकर प्रतिशत का चिन्ह लगा लेते हैं, तब हमारा प्रतिशत आता है। वैसे कहीं से नहीं आता है, बिन बादल बरसात नहीं होती है। यहाँ पर ऐसे हो सकता है, तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 100%। फिर हम इसको हल करेंगे, तो हम इसको 20 × 20 और 20 पंचे 100। तो यहाँ पर हमारा बचेगा 3 × 5 = 15%। तो मतलब 3/20 को हम परसेंटेज में जब बदलेंगे तो हमारा 15% आएगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और समझाने के लिए लूँ। जैसे हमारा है एक क्वेश्चन है 25/20। 25/20 है, इसको हमें परसेंटेज के रूप में चेंज करना है। तो हम वही चीज़ करेंगे, 100 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। जब हम गुणा करेंगे तब हमारे फ्रैक्शन से हमारा परसेंटेज के रूप में जाएगा। तो अब हम यहाँ पर 100% अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं। इस 100 को हटाकर, नीचे वाले 100 को, मतलब हर के 100 को हटाकर हम प्रतिशत लिख सकते हैं। तो हम जब प्रतिशत लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो अब हम इसको काटेंगे। 20 × 20 20 पंचे 100। 20 × 20 और 20 पंचे 100 यहाँ पर हो गया। तो अब हम इसको 5 से और इसमें गुणा करेंगे। जब 20 × 20 और 20 पंचे 100 यहाँ पर हो गया, तो हम 25 का
5 में जब गुणा कर देंगे तो 25 का 5 में जब हम गुणा करेंगे तो 25 पंचे आएगा हमारे पास 125 आएगा। यहाँ पर थोड़ी सी क्वेश्चन लेने में हमसे मिस्टेक हुई है। यहाँ पर 25/20 नहीं होगा, 25/40 होगा, क्योंकि हमारा जो हर होता है वो अंश से छोटा नहीं हो सकता है, बड़ा ही होगा। तो हम जब 25/40 लेंगे तो हम यहाँ पर भी 40 कर देंगे। इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी रहूँगा। तो यहाँ पर हम 40 करेंगे। तो हम इसको अब अगर काटेंगे तो 20 से, तो हम यहाँ पर 20 दूना 40 और 20 पंचे 100 करेंगे। तो मतलब हमारे यहाँ पर 25 गुणे 5 और अंडर मतलब कि डिवाइडेड बाई 2 आएगा। तो हम 25 को जब 2 से भाग करेंगे तो हमारा जाएगा 2 छंग 12 और यहाँ पर 5 बचा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 बचा। तो 2 से 1 कम है तो दशमलव लगाकर 0 बढ़ाया जाएगा और फिर यहाँ पर 2 पंचे 10। तो कहने का मतलब है कि जब 25/40 जो है इसको हम जब प्रतिशत में बदलेंगे तो हमारा आएगा 62.5%, मतलब 62.5% आएगा। तो मैंने आप लोगों को दो पॉइंट यहाँ पर क्लियर करा दिया। पहला है कि भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे और हम प्रतिशत को भिन्न में किस प्रकार से बदलेंगे। तो अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है कि इससे 12% है यहाँ पर, हमारा 15% यहाँ पर है। तो इसको हमें सरलतम रूप में लिखना है। इसको हम किस प्रकार से सरलतम रूप में लिखेंगे तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं आपको। तो इससे यहाँ पर 12% है, तो प्रतिशत के स्थान पर मैंने बताया, प्रतिशत के स्थान पर हम 1/100 लिख सकते हैं। तो चूँकि हमें इसको सरल करना है तो हम प्रतिशत को हटाकर हम 1/100 से हम यहाँ पर कर देंगे गुणा। मतलब प्रतिशत यहाँ पर डिवाइड मतलब कि इंटू में है तो हम इंटू में ही 1/100 लिखेंगे। और चूँकि प्रतिशत का मतलब मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि 1/100 होता है। तो अब हम इसको अगर काटेंगे तो हमारा ये 2 छंग 12 और 2 पंचे 10 आ जाएगा। 2 छंग 12, 2 पंचे 10 और यहाँ पर 1 0 50 आ जाएगा। फिर हम इसको 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और यहाँ पर 25 दूना 50। तो कहने का मतलब है जो 12% है वहाँ पर 3/25 के रूप में यहाँ पर आ गया है। जो 12% था वो 3/25 के रूप में हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 3/25 को हम 12% के रूप में व्यक्त कर सकते हैं 100 के आधार पर। आप लोग एक बात याद रखिएगा, प्रतिशत की तुलना हमेशा 100 के आधार पर की जाती है। 100 को ही बेस माना जाता है प्रतिशत में। 100 पर ही हम किसी भी संख्या का तुलना करेंगे प्रतिशत में। अगर हम यहीं पर बात करें, यहाँ पर हमारा 15% है, इसको हमें सरलतम रूप में किस प्रकार लिखना है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 15 इंटू परसेंटेज के स्थान पर हम लिख देंगे 1/100। तो 1/100 जो हम यहाँ पर लिख देंगे, हम यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 3 15 और यहाँ पर 20 पंचे 100, 15 15 20 पंचे 100। तो यहाँ पर हमारा 3/20 यहाँ पर मतलब 15% का अर्थ हुआ 3/20। तो आप किसी भी क्वेश्चन को इस प्रकार से हल कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। परसेंटेज के रूप में है तो उसको फ्रैक्शन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम अगर एक क्वेश्चन लें और कि अब हम लेंगे फ्रैक्शन को, कुछ फ्रैक्शन को हमें प्रतिशत में बदलना है। तो फ्रैक्शन को हम प्रतिशत में किस प्रकार से बदलेंगे तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। तो अब इसको ज़्यादा कुछ क्या कहते हैं डिफाइन करने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूं। 1/4 जैसे है तो 1/4 को हम प्रतिशत में किस प्रकार से बदलेंगे तो 1/4 को हम फिर से वही प्रतिशत में कहेंगे। प्रतिशत में क्योंकि बदलना है तो हम 100 से नीचे 100 से ऊपर गुणा कर देंगे। फिर हमारा आ जाएगा 1/4 गुणे 100 प्रतिशत आ जाएगा। इसको हम काट सकते हैं 2 से, 2 दूना 4 और 50 दूना 100। फिर हम 2 से यहाँ पर काट सकते हैं 2 25 दूना 50। तो मतलब 1/4 जो है इसको हम 25% कह सकते हैं। 1/4 25% के रूप में आ सकता है। तो आप किसी भी फ्रैक्शन को क्या कहते हैं परसेंटेज में और किसी भी परसेंटेज को जो है फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। जैसे हम बात करेंगे कि प्रतिशत को हम दशमलव भिन्न में किस प्रकार से बदलेंगे, हाउ टू चेंज इन डेसिमल नंबर ऑफ परसेंटेज। तो टू चेंज परसेंटेज इंटू डेसिमल नंबर, प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना। तो अगर हम बात करें कि कोई हमारा जो है प्रतिशत में दिया गया, जैसे हमारा है 15%, 15% है, इसको हमें दशमलव भिन्न में बदलना है। तो दशमलव भिन्न में हम बदलने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर 15 लिख देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे डायरेक्ट 100। मतलब इसका मतलब है 1/100 या आप 100 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो जब हम 15 को 15/100 के रूप में लिख देंगे तो इसका मतलब हुआ कि इसको जब भाग कर दिया जाएगा 100 से 15 को, तो जो हम यहाँ पर 100 से, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जब हम 100 भागे 15 करेंगे तो हम यहाँ पर दशमलव 0 लगा कर 0 बढ़ा देंगे तो हमारा हो जाएगा 150। फिर यहाँ पर आ जाएगा 1, मतलब कि यहाँ पर 100 कम 100 आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 50। और फिर हम यहाँ पर चूँकि 50 100 से कम है तो 1 0 बढ़ाकर यहाँ पर भी 1 0 बढ़ा दिया जाएगा।
तो हो जाएगा 500। अब हम इसको 100 पंचे 500 के रूप में इसको काट सकते हैं। तो हमारा इसका मतलब कहने का कि इसका आ जाएगा 0.15 दशमलव में इसका वैल्यू आ जाएगी 0.15। अगर हम एक क्वेश्चन और लें आप लोगों के लिए, जैसे 60% है, 60% को हमें दशमलव के रूप में बदलना है। तो हम 60 यहाँ पर ऊपर लिखेंगे, 60 यहाँ तो 100 लिख दिया, 60 यहाँ पर लिखेंगे और 60 बटे हम 100 करेंगे। एक चूँकि हमें 100 यहाँ भाग देना है तो हम यहाँ पर एक दशमलव लगा कर एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, उसके बाद हम 6 लिख देंगे। तो यही हमारा 6 जीरो लिख देंगे। तो ये हमारा दशमलव के रूप में आ गया है। तो आप किसी भी क्वेश्चन को इसी प्रकार से हम दशमलव भिन्न में हम बदल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम दशमलव भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। दशमलव भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, हाउ टू चेंज इन परसेंटेज ऑफ डेसिमल नंबर। तब हम बात करेंगे दशमलव को प्रतिशत में किस प्रकार से बदलते हैं। दशमलव को प्रतिशत में बदलना, टू चेंज डेसिमल इनटू परसेंटेज। तो हम डेसिमल्स को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर 0.25 है, 0.25 को हमें प्रतिशत में बदलना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 0.25 है तो 0.25 इंटू हमें चूँकि प्रतिशत में बदलना है तो 100 बटे हम 100 कर देंगे। जैसे हम 100 बटे 100 करेंगे तुरंत हमारा प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। तो हम इसको अब इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0.25 इंटू 100। इसको ये ब्रैकेट में आप कर लीजिए क्योंकि इसका इसमें गुणा हुआ, फिर ये 100 बचा तो हम यहाँ पर इसको 1/100 के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर 0.25 लिखा गया, इसके इसमें गुणा किया गया, तो मतलब इसको एक ब्रैकेट में मैंने लिख दिया और ये जो हमारा 100 बचा तो इसको हम 1/100 के रूप में यहाँ पर मैंने लिख लिया है। तो मतलब इसका मतलब हो जाएगा कि हम 0.25 इंटू 100। अब हमारा यहाँ पर इस 1/100 का अर्थ हो जाएगा प्रतिशत। मैंने आपको पहले ही बता दिया, 1/100 को ना लिखकर हम प्रतिशत यहाँ पर लिख देंगे। तो अब हमारा ये प्रतिशत के रूप में चेंज हो गया। तो ये 0.25 है तो इसको जब हम प्रतिशत में चेंज करेंगे 100 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25 और यहाँ पर प्रतिशत के स्थान पर सीधा प्रतिशत आ जाएगा। तो हम किसी भी डेसिमल नंबर को प्रतिशत में इसी प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। तो आप लोग इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार हम अगर बात करें 0.8%, 0.85% को आपको ये दशमलव में है तो 0.85 को हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो आप लोग ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ, आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर अभी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। इससे 25% को और 35% को हमें दशमलव में बदलना है। तो हम किस प्रकार से इसको बदलेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को अभी तुरंत जस्ट बताया कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो हम यहाँ पर 1/100 लिख देंगे प्रतिशत के स्थान पर। इस प्रतिशत को हटा दिया जाएगा और यहाँ पर 1/100 लिख दिया जाएगा। तो हम 1/100 इसको हम जब इस प्रकार से लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 25 का गुणा हो जाए 25 हो जाएगा और बटे 100 हो जाएगा। तो 25 बटे हम 100 भी लिख सकते हैं। तो जब ये हमारा 25/100 होगा तो हम इसको और काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 से नहीं करेगा, 5 कम 5, 25 से कम 25 और 25 चौको 100। तो मतलब 1/4 आया। अब हम इसको और भाग करेंगे तो मतलब कि हम जब 4 से 1 को भाग करेंगे, क्योंकि हमें दशमलव में बदलना है, तो हम जब 4 से 1 को भाग करेंगे तो हम यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पर 10 होएगा, फिर हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। दशमलव लगाने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे 4 दूना 8 होता है, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे, बचेगा 10 में से 2 जाएगा 2 और फिर यहाँ पर 0 लगा देंगे और आ जाएगा यहाँ पर 5 से हम गुणा कर देंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। मतलब ये जो हमारा है 25% का मतलब हो गया हमारे यहाँ पर 0.25 आया। तो 25% का मतलब है 0.25। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। जैसे हमारा है 35%। दूसरा हमारा क्वेश्चन है 35%। तो 35 हम यहाँ पर लिखेंगे, प्रतिशत के स्थान पर 1/100 लिख देंगे। ये हमारा हो जाएगा 35 बटे हो जाएगा 100। इसको जब ऊपर से भाग किया जाएगा तो हमारा 0.35 आ जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन को आप इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ये मेरा पहला पार्ट था परसेंटेज से रिलेटेड, और नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट डाला जाएगा। इसका प्लेलिस्ट भी बनाई जाएगी, तो इस प्लेलिस्ट में आप उसे जाकर सभी पार्ट्स को देख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विजिटिंग दिस चैनल।